हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो जितने भी स्टूडेंट इस बार 12th में हैं और जिनको 2024 में केमिस्ट्री का पेपर देना है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, सर आप केमिस्ट्री के उन क्वेश्चंस को बताइए जो हमारे बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 नंबर के पूछे जाते हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो लघु उत्तरीय प्रश्नों को आप आंसर के साथ बताइए। तो आज का जो ये वीडियो है, ये क्लास 12 केमिस्ट्री के उन क्वेश्चंस को मैं बताऊंगा जो 3 और 4 नंबर के आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन सारे क्वेश्चंस को हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। और ये क्वेश्चन मैंने देखा है प्रीवियस ईयर पेपर में कि ये हर साल आपके बोर्ड में आते हैं। जितने क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में लिया है, आप पेपर उठाकर देखेंगे, ये सारे क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। तो सिर्फ आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, एक भी मिनट आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि ये वीडियो बहुत स्पेशल है और ऐसा वीडियो बार बार नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो मौके पे चौका आपको मारना है, क्योंकि इस वीडियो में हम सारे क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं और आपका बोर्ड एग्जाम भी नजदीक आ रहा है। ठीक है, आपकी केमिस्ट्री में ज्यादातर लघु उत्तरीय प्रश्न ही आते हैं, मैंने बताया था आधे से ज्यादा नंबर के, तो भाई उनको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इस वीडियो में हम बहुत सारे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, और मैं आपको यह भी बता दूं कि जो ये क्वेश्चन मैंने लिए हैं, ये हमारे केमिस्ट्री का जो सेकेंड पार्ट है, चैप्टर 6 से लेकर चैप्टर 9 तक के इसमें क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, क्योंकि यही इसी में से आपके लघु उत्तरीय प्रश्न ज्यादातर पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे पहला है, टिप्पणी कीजिए सैंडमायर अभिक्रिया क्या होती है। देखिए, ऐसे ही हम धीरे धीरे एक एक करके सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, टिप्पणी कीजिए सैंडमायर अभिक्रिया। सैंडमायर अभिक्रिया होती क्या है, पहले आपको मैं बताऊंगा ये क्या होता है, फिर आपको रिएक्शन के साथ बताऊंगा। देखिए, प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन का विरचन बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड को सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्यूपरस क्लोराइड की उपस्थिति में लगभग 60 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करके किया जाता है। मतलब जो हमारा सैंडमायर अभिक्रिया होता है, इसके द्वारा हम क्लोरोबेंजीन को बनाते हैं। अगर आपसे यह भी पूछ लिया जाए कि प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन कैसे बनाएंगे, तब भी आपको यही लिखना है, क्योंकि दोनों सेम ही है। ठीक है, तो सैंडमायर अभिक्रिया क्या है कि प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन का विरचन बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड को सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्यूपरस क्लोराइड की उपस्थिति में लगभग 60 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करके किया जाता है। अभी मैं रिएक्शन बताऊंगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस अभिक्रिया को सैंडमायर अभिक्रिया कहते हैं। इसी रिएक्शन को हम सैंडमायर रिएक्शन कहते हैं। बट एक चीज और समझिए, अभिक्रिया में प्रयुक्त डाइओजोनियम लवण एनिलीन की 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस पर सोडियम नाइट्राइट तथा तनु HCl की डाइएजोटीकरण अभिक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। मतलब ये तो है कि आपका सैंडमायर रिएक्शन होता क्या है। अब आपसे कहा गया कि आप एनिलीन लीजिए, सोडियम नाइट्राइल लीजिए और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लीजिए। ठीक है, उनका रिएक्शन कराइए। ऊपर दिया गया है, देखो क्या दिया गया है कि बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड को सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्यूपरस क्लोराइड की उपस्थिति में लगभग 60 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करना है। तो चलिए करते हैं भाई, रिएक्शन से समझेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो यहां पे हम लोग समझेंगे रिएक्शन। देखो, सबसे पहले आपको लेना है देखिए एनिलीन आपको लेना है। मतलब हम बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड से बनाएंगे। ठीक है, लेकिन बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड कैसे बनता है, देखिए यहां पे सबसे पहले उसको जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए एनिलीन हम लेंगे जिसका फॉर्मूला होता है C6H5NH2, ये होता है भैया एनिलीन। ठीक है, और इसकी अभिक्रिया हमें करानी है सोडियम नाइट्राइट से NaNO2 से। ठीक है, और प्लस HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से इसका रिएक्शन कराएंगे। अब देखिए बनेगा क्या, ध्यान से समझना है आपको रिएक्शन, क्योंकि देखिए यहां पे आपको दिया गया था कि सैंडमायर अभिक्रिया जो होता है वो बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड को सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्यूपरस क्लोराइड की उपस्थिति में आपको गर्म करना है। लेकिन पहले हम बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड को बना लेंगे, फिर उससे हम किसको बनाएंगे, क्लोरोबेंजीन को बनाएंगे, तब वो सैंडमायर रिएक्शन होगा। ठीक है, तो देखिए यहां पे लिखा है अभिक्रिया में प्रयुक्त डाइओजोनियम लवण जो है वो एनिलीन की 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस पर सोडियम नाइट्राइट तथा तनु HCl की डाइएजोटीकरण अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है। यानी कि जो आपका बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड होगा वो एनिलीन की आपको अभिक्रिया करानी होगी सोडियम नाइट्राइट से और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, देखिए यहां पे वो भी दिया गया है 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है,
पहले हम बनाएंगे बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड, फिर उसको हम लोग उससे जो है सैंडमायर रिएक्शन कराएंगे। तो हमारा बनेगा क्या, देखिए C6H5 तो आपका ऐसे ही रहेगा भैया C6H5, ठीक है। यहाँ N है ही, यहां से भी हम एक N ले लेते हैं, देखिए NO2 है, N ले लेंगे तो N2 हो जाएगा, ठीक है। N2Cl आपका यहां से ले लेंगे, यही है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड C6H5N2Cl। और बचेगा क्या, उसको भी साइड में लिख देंगे। देखिए क्या बचा, Na बचा और Cl बचा, तो इसको लिख देंगे NaCl, ठीक है। ये हमारा हो गया भैया, ठीक है। और भी एक चीज बचेगा, उसको भी मैं साइड में लिख देता हूं। देखिए जल बचेगा H2O, जल भी यहां पे आएगा। लेकिन अब आप देखिए रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, इधर कार्बन 6 है, इधर भी कार्बन 6, हाइड्रोजन इधर कितना है 5 2 7 और 1 8, इधर कितना है 5 और 2 7 है भैया, इधर 8 इधर 7 है। तो इसको कैसे हम लोग बैलेंस करें, तो इधर भैया HCl में 2 लगा दीजिए। अब कितना हो गया 5 2 7 और 2 9 हो गया, ठीक है। इधर कितना हो गया 5 और 2 7, तो इसके आगे भी भाई हम 2 लगा देंगे, तो 5 ये हो गया और 4 ये, 2 का 2 से गुणा होगा 4 9 ये भी हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना है 2 भैया, इधर भी ऑक्सीजन कितना है 2 है, देखिए ये 2 ऑक्सीजन। क्लोरीन 2 है यहाँ पे, क्लोरीन भी यहाँ पे एक ये और एक ये 2, बस ये रिएक्शन बैलेंस है। तो जब हम बेंजीन की अपक्रिया यानी कि एनिलीन, इसका नाम है एनिलीन, ठीक है, एनिलीन। जब हम एनिलीन की अपक्रिया सोडियम नाइट्राइड, इसका नाम लिख दीजिएगा सोडियम नाइट्राइड, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराते हैं, तो ये बनता है बेंजीन डाइएजोनियम, इसका नाम लिख देते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। यहां पे मैं लिख देता हूं डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है। ये हमारा बन गया भैया, ठीक है। हमने जब एनिलीन की अपक्रिया सोडियम नाइट्राइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराई 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बना। ये सोडियम क्लोराइड है, ये जल है भैया। ये तो हमारा बना कि कैसे हमने बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को बनाया। अब हमें करना है सैंडमायर रिएक्शन, अब हम करेंगे, यानी कि हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे, तब हमारा सैंडमायर रिएक्शन होगा। अब देखिए यहां पर हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को ले लेते हैं, फॉर्मूला आपको पता है, ये साइड में अभी हमने निकाला है C6H5N2Cl, इसकी अपक्रिया करा देंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से HCl से भैया, ठीक है। किसकी उपस्थिति में, क्यूप्रस क्लोराइड यानी कि Cu2Cl2, नाम लिख दीजिएगा Cu2Cl2 की उपस्थिति में। HCl भी रहेगा, ठीक है, HCl तो है ही। और डिग्री सेंटीग्रेड गर्म कितना करना है 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो हमारा बनेगा कि देखो C6H5 यहां हमारा बन गया C6H5, ठीक है। और Cl को ले लेते हैं, ये आपका C6H5Cl हो गया, ठीक है। यहां से एक देखिए C6H5 और Cl हो गया, यहां से HCl अलग हो जाएगा, ठीक है, N2 अलग हो जाएगा, N2 गैस है भाई ये, ठीक है। तो ये हमारा बन गया, ये इसका नाम है क्लोरोबेंजीन, इनका नाम है क्लोरोबेंजीन, और इसी को हम लोग बोलते हैं सैंडमायर रिएक्शन। इनका नाम है क्लोरोबेंजीन, ठीक है, और इनका नाम है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो जब हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को के साथ क्यूप्रस क्लोराइड Cu2Cl2 की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ लगभग 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं, तो क्लोरोबेंजीन बनता है। इसी को हम सैंडमायर रिएक्शन कहते हैं। मतलब पहले मैंने एनिलीन से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनाया, फिर हमने बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन बना दिया, ठीक है। ये सैंडमायर रिएक्शन, ठीक, समझ में आ गया। फर्स्ट वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप केमिस्ट्री का मॉडल पेपर ले लीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर कुछ भी ले लीजिए, इस प्रकार से रिएक्शन जरूर आते हैं। कैसे, निम्न को आप कैसे प्राप्त करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। कैसे प्राप्त करोगे, क्या होता है जब ये रिएक्शन जरूर आने हैं, और विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में भी आते हैं और लघु उत्तरीय प्रश्नों में भी ये आते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। और ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल से आपको प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे। आप लोग मॉडल पेपर जो जारी हुआ है उसको देख लीजिए खुद,
एक वही आपका प्रत्यक्ष प्रमाण है, उसको देख लेंगे। उसमें देखिए ऐसे क्वेश्चन दिए गए। सबसे पहला, डाई एथिल ईथर से एथिल अल्कोहल कैसे बनाओगे? सिर्फ आपको केमिकल रिएक्शन देना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे फर्स्ट हेडिंग डालेंगे और बना देंगे केमिकल रिएक्शन की तरह, ठीक है। मतलब डाई एथिल ईथर से एथिल अल्कोहल, इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। मतलब आपको रिएक्टेंट भी दिया है, प्रोडक्ट भी दिया है, बस आपको ये बताना है रिएक्टेंट के साथ किसकी अभिक्रिया कराएंगे तब बनेगा हमारा एथिल अल्कोहल, ये सब आपको बताना होगा। तो देखिए भैया, पहले डाई एथिल ईथर लेते, देखिए फर्स्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। डाई एथिल ईथर का फॉर्मूला होता है C2H5O C2H5, ठीक है। ये आपका डाई एथिल ईथर है, इससे हमें एथिल अल्कोहल बनाना है भाई, ठीक है। तो कैसे बनाओगे, ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में भी आता है, ध्यान रखिएगा। तो इसकी अभिक्रिया हम HI से करा देंगे। देखिए HI आपको नहीं दिया गया है, हाइड्रोजन आयोडाइड, लेकिन हम कराएंगे क्योंकि आपको सिर्फ एक ही प्रोडक्ट, एक ही रिएक्टेंट और एक ही प्रोडक्ट दिया रहता है, ठीक है। बनेगा क्या, देखो भैया, C2H5 आपका हो गया, इसको लिख देंगे C2H5, ठीक है। यहां से O ले लेंगे, यहां से H ले लेंगे, तो OH हो गया, ठीक है। ये हमारा बन गया। दूसरा क्या बनेगा, C2H5 और I, तो ये हमारा C2H5I बन गया। यानी कि जब हम डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड से कराते हैं तो हमारा एथिल अल्कोहल बनता है और एथिल आयोडाइड बनता है। इसका नाम है एथिल अल्कोहल, ठीक है। और इनका नाम है एथिल आयोडाइड। नाम से तो पता है एथिल लगा है भाई, आयोडीन है तो आयोडाइड लिख दीजिए, काम खत्म, ठीक है। कुछ है नहीं इसमें, सिंपल से रिएक्शंस है। इनका नाम है भैया डाई एथिल ईथर। इतना ही आपको थोड़ा सा लिख दीजिएगा कि कौन क्या है, ये लिखना जरूरी होता है थोड़ा सा, ठीक है, अच्छा रहेगा। डाई एथिल ईथर भैया को जानते होंगे, HI है अकेले, हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। तो सिंगल पीस, तो ये आपका हो जाएगा डाई एथिल ईथर से एथिल अल्कोहल कैसे बनाएंगे, डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड से कराएंगे तो हमारा एथिल अल्कोहल बन जाएगा और एथिल आयोडाइड बन जाएगा। रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है। C2H5 यहां है, C2H5 यहां है, O ले लिया, H ले लिया, भाई बच्चा क्या, C2H5I बचा, उसको हम कर देंगे, आप गिन लीजिए, रिएक्शन बैलेंस है। दूसरा देखते हैं, दूसरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे भाई, आपको क्वेश्चंस नहीं उतारने होते वहां पे, ठीक है। दूसरा देखो, डाई एथिल ईथर से एथिल एसीटेट कैसे बनाओगे, डाई एथिल ईथर से एथिल एसीटेट, ठीक है। चलिए देखते हैं भाई, डाई एथिल ईथर का फॉर्मूला होता है, अभी मैंने बताया C2H5O C2H5, ये होता है हमारा डाई एथिल ईथर। इसकी अभिक्रिया आपको करानी होगी किसके साथ, उसका नाम है देखो CH3CO, ठीक है, CH3CO का होल ट्वाइस, ठीक है, का होल ट्वाइस O, ये इससे रिएक्शन आपको कराना है। आप लोग कहेंगे सर जी ये है क्या, नाम फॉर्मूला तो दूसरी तरह लग रहा है। देखिए इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड, इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड। तो जब हम एथिल अल्कोहल की डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से कराएंगे जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में, इसको गर्म करेंगे भैया, तो हमारा बन जाएगा एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट का फॉर्मूला होता है CH3COO C2H5, भैया ये होता है एथिल एसीटेट। अब एक काम कीजिए, आपको बाकी कुछ नहीं करना है, सिर्फ रिएक्शन को बैलेंस करना है। C2H5 दो बार है भाई, तो यहां पे हम आगे 2 लगा देते हैं। देखो अब देखिए कार्बन कितना है, ध्यान दीजिए, 2 कार्बन, 2 4 कार्बन, और यहाँ पे 2 6 कार्बन और 2 8 कार्बन है। देखो 2 इसका 4, 2 इसका हो जाएगा क्योंकि इसका ट्वाइस लगा है, और 2 इसका हो जाएगा 4 4 8। तो यहाँ पे देखिए 2 2 4 और 4 8, यहाँ पे भी देखो इसका 2 इसका 2 और इसका 2 का 2 से गुणा 4, यानी कि 8 हो गए। हाइड्रोजन कितना है, 5 5 10 और 3 का 2 से गुणा के 6 16 हो गया। यहाँ पे कितना है, 3 का 2 से गुणा कीजिए 6 ये हो गया, और 5 का 2 से गुणा कीजिए 10, ये 10 6 16, काम खत्म। ऑक्सीजन कितना है भैया, यहाँ पे 2 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे 3 1 4 है, यहाँ पे कितना है 2 है, 2 का 2 से गुणा होगा 4, यही हमारा। इसी तरह से हम डाई एथिल ईथर से ये आपको बन गया है एथिल एसीटेट, इसका नाम है एथिल एसीटेट, इसका नाम है भैया डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर, ठीक है। और इनका नाम है, नाम सबका लिख दीजिए, जाने रहिए, फॉर्मूला अगर पता होगा भाई तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे इन सारे रिएक्शंस को, ठीक है। एसिटिक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड,
ये आपका हो गया डाई एथिल ईथर से एथिल एसीटेट। ऐसे रिएक्शन आपको लिखना होगा। नेक्स्ट देखिए हमारा है कैसे प्राप्त करोगे एथिल आयोडाइड से डाई एथिल ईथर। एथिल आयोडाइड का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, ये नहीं पता तो आपका पढ़ना बेकार है 12th में, ठीक है, छोटे बच्चे नहीं है आप लोग। तो एथिल आयोडाइड का फॉर्मूला होता है C2H5I, ठीक है। इससे हमें बनाना है डाई एथिल ईथर, तो इसकी क्रिया आपको Ag2O से करा देनी है। Ag2O सिल्वर ऑक्साइड इसको बोलते हैं, ठीक है। इससे हमने रिएक्शन करा दिया भैया, ठीक है। अब बनेगा क्या, देखो ध्यान से, हमें डाई एथिल ईथर बनाना है, तो डाई एथिल ईथर का फॉर्मूला C2H5O C2H5 होता है, तो भैया इसके आगे 2 लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे C2H5 2 हो गया है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं C2H5O यहां से ले लेंगे भैया हम, और C2H5 यहां से ले लेंगे C2H5। अब देखिए एक चीज और, यहां पे Ag सिल्वर 2 है और आयोडाइड भी 2 है, आयोडीन, तो यहां पे 2Ag हो जाएगा, काम खत्म, 2AgI, ठीक है। ये हमारा हो गया। तो इसी तरह से हम बना सकते हैं भैया एथिल आयोडाइड से डाई एथिल ईथर। इसका नाम है एथिल आयोडाइड, और इनका नाम है डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर, ठीक है। और Ag2O जो है इसका नाम है सिल्वर ऑक्साइड, लिख लीजिए। तो इस तरह से हम एथिल आयोडाइड से डाई एथिल ईथर बना सकते हैं। एकदम रिएक्शन बैलेंस है, कार्बन यहाँ पे 4, इधर भी यहाँ 2 2 4, हाइड्रोजन कितना है 10, इधर भी है 5 5 10, ऑक्सीजन है 1, यहाँ पे भी 1, सिल्वर है 2, यहाँ पे भी 2, आयोडीन है 2, यहाँ पे भी 2, काम खत्म। तो इस तरह से आपको कैसे प्राप्त करोगे कि रिएक्शंस को सॉल्व करना होता है, सिंपल सा है। अगर आपको फॉर्मूला पता है, केमिकल फॉर्मूला, यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ रिएक्शन वेरी इजीली, ठीक है। इसको बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो गया दूसरा क्वेश्चन भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते रहेंगे और ऐसे आगे बढ़ेंगे कि हम आपको टॉपर बनाकर रहेंगे। सिर्फ आपको हमारे साथ रहना है, जो भी मैं बता रहा हूं सबको पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, बाकी सबको नोट कीजिए, ठीक है। और हम आगे बढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर चैप्टर का क्वेश्चन है। आपसे कहा जा रहा है कि अल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर के प्रमुख उपयोग लिखिए, यानी कि यूजेज ऑफ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स। क्या यूज है, आखिर इसका यूज कहां किया जा रहा है? हमारे केमिस्ट्री में इसका चैप्टर है, कहीं ना कहीं तो इसका यूज होगा ही। तो देखिए हम एक एक का यूज देखेंगे, पहले अल्कोहल के उपयोग, फिर फिनॉल के उपयोग, फिर ईथर के उपयोग। देखिए अल्कोहल के उपयोग में फर्स्ट है मेथिल अल्कोहल। देखिए अल्कोहल में मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल, सारे अल्कोहल आते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, मेथिल अल्कोहल तथा गैसोलीन का 20% मिश्रण एक श्रेष्ठ मोटर ईंधन है। यानी कि मेथिल अल्कोहल और गैसोलीन का जो 20% मिश्रण होता है वो एक श्रेष्ठ मोटर ईंधन होता है। दूसरा देखिए, इसका प्रयोग तेल, वसा तथा वार्निश के विलायक के रूप में किया जाता है। मतलब अल्कोहल्स का यूज तेल, वसा तथा वार्निश के विलायक के रूप में भी करते हैं। थर्ड देखिए, इसका प्रयोग स्वचालित वाहनों के रेडिएटरों में प्रशीतक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। मतलब जो वाहन चलते हैं उसके रेडिएटरों में प्रशीतलक के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। चौथा देखिए, अल्कोहल का यूज हम देख रहे हैं। चौथा, इसका प्रयोग रंजक, औषधियों तथा सुगंधियों के निर्माण में भी किया जाता है। मतलब अल्कोहल का यूज हम रंजक, औषधियां जो मेडिसिन होती है और सुगंधियों के निर्माण में भी करते हैं। पांचवा है, इसका प्रयोग टेरिलीन तथा पॉलीथीन के निर्माण में भी होता है अल्कोहल्स का यूज, ठीक है। ये आपका अल्कोहल हो गया। फिनॉल पे आते हैं। फिनॉल के उपयोग क्या है? फर्स्ट है, इसका प्रयोग पिक्रिक अम्ल जो कि विस्फोटक है, इसके निर्माण में तथा रेशम व ऊन के रंजन में किया जाता है। दूसरा है, इसका प्रयोग साबुन, लोशन तथा आयंटमेंट में एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। मतलब फिनॉल का यूज साबुन में भी होता है, लोशन में भी होता है, जो बॉडी लोशन से और सारी चीजें आती हैं। ऑयंटमेंट में भी इसका उपयोग एंटीसेप्टिक्स में भी किया जाता है। थर्ड है, इसका प्रयोग एजोरंजक, फिनोप्थेलिन आदि के निर्माण में भी इसका यूज करते हैं। रिएक्शन आपको पता होगा फिनोप्थेलिन का। चौथा, इसका प्रयोग बैकेलाइट, प्लास्टिक के निर्माण में भी हम करते हैं फिनॉल का यूज। पांचवा, इसका प्रयोग एस्पिरिन, सेलॉल आदि औषधियों के निर्माण में भी किया जाता है। जो एस्पिरिन दवाई होती है, आपने 12th में शायद पहले था, दैनिक जीवन में रसायन जब चैप्टर था तो उसमें रहता था, ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में। तो वो चैप्टर अब नहीं है। फिर ईथर में आते हैं। ईथर के उपयोग क्या है भाई? ईथर में बहुत सारे ईथर है, डाई एथिल ईथर और भी ईथर्स हैं। तो इनका सर्वाधिक प्रयोग प्रयोगशाला एवं उद्योगों में तेल, रेजिन, गोंद आदि की विलायकों के रूप में करते हैं। ईथर का प्रयोग सामान्य बेहोशी कारक के रूप में भी किया जाता है। अगर किसी को बेहोश करना है भाई, वहां पे भी ईथर का यूज करते हैं। थर्ड है, अल्कोहल तथा ईथर के मिश्रण का प्रयोग पेट्रोल के विकल्प के रूप में किया जाता है। मतलब अल्कोहल को और ईथर को मिला लीजिए,
पेट्रोल का विकल्प आपको मिल जाएगा। ठीक है, चौथा है ईथर का प्रयोग धुआं रहित पाउडर बनाने में भी करते हैं और इसका प्रयोग सुगंधी उद्योगों में भी किया जाता है। तो ये थे अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के यूजेस। आखिर इसका प्रयोग हम कहां कहां करते हैं, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए आपके इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मेथिल अल्कोहल का निर्माण, एथेनॉल के निर्माण की विधियां, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। आप केमिस्ट्री का क्वेश्चन सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, और भी बहुत सारे ल्यूकास परीक्षण है, उसको भी मैं बता चुका हूं। जो चीजें मैं बता चुका हूं उसको रिवाइज नहीं करने वाला, इसीलिए मैं नई नई चीजें आपके लिए लेकर आता रहता हूं कि कहीं से भी क्वेश्चन आए उसको आप चुटकियों में सॉल्व कर सके, टेंशन फ्री रहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारे एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल चैप्टर का है। देखिए ये भी उसी टाइप से है, क्योंकि मैंने बताया आपको कैसे प्राप्त करोगे, क्या होता है जब टॉपिक के काफी ज्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे प्राप्त करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, मतलब आपको कैसे प्राप्त करना है, केवल रासायनिक इक्वेशन आपको बताना है। सबसे पहला बेंजोइक अम्ल से एनिलीन, दूसरा बेंजल्डिहाइड से सिनेमिक अम्ल, तीसरा ऑक्जेलिक अम्ल से फॉर्मिक अम्ल। तो एक एक करके हम तीनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला देखिए क्या है, बेंजोइक अम्ल से एनिलीन। अब बेंजोइक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है उसको मैं यहां पे बताते चलता हूं। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिएगा, मैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में बताऊंगा। ठीक, ये देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा बेंजोइक अम्ल होता है, इसके ऊपर लगा देंगे COOH। ठीक है, ये बेंजोइक अम्ल है, या इसके बीच में रिंग ऐसे गोल गोल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बेंजोइक अम्ल से हमें एनिलीन प्राप्त करना है, तो ये 2, 3, 4 स्टेप्स में होगा, ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले बेंजोइक अम्ल की अभिक्रिया हम लोग कराएंगे SO2Cl2 से। किससे? SO2Cl2 से। इसका नाम है सल्फ्यूरिल क्लोराइड। ठीक है, तो देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, जब हमने बेंजोइक अम्ल की अभिक्रिया, देखिए आपको बेंजीन रिंग बनाना है, उसके ऊपर COOH लगा देंगे, ये बेंजोइक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, अगर OH होता तब ये फिनॉल होता, अगर NH2 होता तो वो एनिलीन होता, मतलब अलग अलग ग्रुप्स में होता है। तो हमारा ये बनेगा क्या, देखो ध्यान से समझना, ये रिएक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे हमने कर दिया, इसके ऊपर अब देखिए क्या हो जाएगा, हमने SO2Cl2 से इसका रिएक्शन कराया तो इसके ऊपर जुड़ जाएगा CO, यहां से CO ले लिया और यहां से Cl ले लिया, ये COCl। ठीक है, ये आपका जुड़ जाएगा, इसका नाम होगा बेंजोइल क्लोराइड। देखिए मैं नाम लिख देता हूं, अभी स्टेप बाय स्टेप हम लोग करेंगे इसको। तो इसका नाम है बेंजोइक अम्ल। ठीक है, इनका नाम है बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है, तो यहां पे बेंजोइल क्लोराइड बन गया। अब फिर से हम लोग रिएक्शन कराएंगे इसका, किससे कराएंगे, नाम तो याद होगा, अमोनिया से, NH3। अमोनिया का फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा। ठीक है, इसमें कुछ फॉर्मूले हैं केमिस्ट्री में, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर के रिलेटेड, एल्डिहाइड, कीटोन से रिलेटेड, उसको याद कर लीजिए, काम हो जाएगा। ठीक है, हमने इसका रिएक्शन करा दिया भैया अमोनिया से, अब अमोनिया की बारी आई है। ठीक है, तो देखिए क्या बनेगा, अमोनिया से कराया है तो CO ले लेंगे, यहां से देखो CO हो गया, यहां से NH2 ले लेंगे, NH2 ये हमने ले लिया, बाकी H बचा एक यहां पे और Cl बचा, भैया बाहर निकल गया HCl। ठीक है, तो इनका नाम है बेंजामाइड, इनका नाम है बेंजामाइड बना। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझिए, बेंजामाइड ये हमारा बन गया भैया रिएक्शन में। अभी एक स्टेप और है जो कि लास्ट स्टेप इसका। देखिए अब हम इसकी अभिक्रिया कराएंगे किससे, ब्रोमीन जल से और NaOH, ब्रोमीन से Br2, देखिए ब्लैक से लिखेंगे Br2 और NaOH, NaOH तो पता होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, हमने इसका रिएक्शन अब करा दिया, लास्ट स्टेप इसका है। अब देखिए क्या बनेगा, यहां पे आपका बनेगा, देखिए ऊपर क्या जुड़ जाएगा, ये NH2 रहेगा, बाकी CO भैया बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो NH2 ये बन गया हमारा एनिलीन। क्या बन गया, एनिलीन, एनिलीन। तो यही है, मतलब बेंजोइक अम्ल से आपको एनिलीन बनाना था। बेंजोइक अम्ल के ऊपर COOH होता है बेंजीन रिंग बनाकर। इसकी अभिक्रिया सबसे पहले हमने सल्फ्यूरिल क्लोराइड से कराई तो हमारा बेंजोइल क्लोराइड बना। अब बेंजोइल क्लोराइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराई भैया तो बेंजामाइड बना, NH2 यहां पे चला गया। इसकी अभिक्रिया Br2 और सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई तो एनिलीन फाइनली हमारा बन गया। तो इस तरह से हम बेंजीन से एनिलीन आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा देखिए, बेंजल्डिहाइड से सिनेमिक अम्ल कैसे बनाओगी, तो इसको भी देखते हैं भाई। ठीक है, दूसरा रिएक्शन
बेंजल्डिहाइड, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा देखिए। बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला अगर जानना है तो C6H5 लिख दीजिए और एल्डिहाइड है तो CHO लगा दीजिए। मतलब जो ऊपर है आपका ये जो COOH लगा है इसके जगह पर CHO लगा देंगे तो ये बेंजल्डिहाइड हो जाएगा। ये फॉर्मूला है और ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसकी अवक्रिया हमें करानी होगी किससे, वही जो तब पिछली बार हमने लिया था एसिटिक एनहाइड्राइड से, CH3CO का होल ट्वाइस और O, ये आपका एसिटिक एनहाइड्राइड है, ठीक है। इससे हम लोग रिएक्शन करा देंगे, लेकिन किसी की उपस्थिति में कराएंगे। उनका नाम है सोडियम एसीटेट, फॉर्मूला होता है CH3COONA। सोडियम एसीटेट से कराया हमने और गर्म करेंगे भैया, हीट, ठीक है। तो हमारा बन जाएगा सिनेमिक अम्ल। अब सिनेमिक अम्ल का फॉर्मूला होता है C6H5CH, फिर डबल बॉन्ड CHCOOH। ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा टफ है बट याद करना होगा। इसका नाम है सिनेमिक अम्ल, अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। सिनेमिक अम्ल, ठीक। और इनका नाम है बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। और इसका नाम तो मैंने लिखा ही था, आप खुद लिख दीजिए, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो जब हमने बेंजल्डिहाइड की अवक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से कराई सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में तो सिनेमिक अम्ल बन गया। अब देखिए यहां पे ध्यान देना है कैसे बना हमारा, ठीक है, इसको जानना जरूरी है। तो ये आपका बन गया सिनेमिक अम्ल, ठीक है। बेंजल्डिहाइड को हमने एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ सोडियम एसीटेट के उपस्थिति में गर्म किया तो सिनेमिक अम्ल बन गया। इतना सा लिखना है, कुछ ज्यादा डिटेल में नहीं, ठीक है। तीसरा देखिए, थर्ड क्या है हमारा, देखिए ऊपर देखिए क्या है, ऑक्जेलिक अम्ल से फॉर्मिक अम्ल। इसको कैसे बनाओगे, तो ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखिए इसका फॉर्मूला बेसिकली होता है C2O4H2, ये फॉर्मूला होता है ऑक्जेलिक अम्ल का। इसको याद रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। C2H4H2 ये है ऑक्जेलिक अम्ल। इसकी अवक्रिया हम किसकी उपस्थिति में कराएंगे, ग्लिसरॉल की उपस्थिति में, ग्लिसरॉल, ठीक है। कितने टेम्परेचर पर कराएंगे, 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमने इसका रिएक्शन करा दिया, ठीक है। समझ में आया। तो हमारा बनेगा क्या, देखिए H यहां से हो जाएगा H, C ले लेंगे, एक C हो गया, डबल O ले लेंगे, डबल O हो गया, एक H और ले लेंगे, HCOOH हो जाएगा, ठीक है। देखिए H दोनों हमने ले लिया, C एक ले लिया और O को हमने 2 ले लिया, बचा क्या, C बचा और O2 बचा, तो CO2 बाहर निकल जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल से फॉर्मिक अम्ल। इसका नाम है, लिख दीजिए, ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है। और इसका नाम है फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। तो इस प्रकार से आप ऑक्जेलिक अम्ल से फॉर्मिक एसिड को फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट आज का जो हमारा क्लास है वो यहीं पर फिनिश होगा। हमने इस क्लास में आपको क्लास 12 केमिस्ट्री के 3 से 4 नंबर वाले जो क्वेश्चंस थे, जो लघु उत्तरीय प्रश्नों में आते हैं, उसको मैंने इस वीडियो में बताया। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेंशन मत लीजिए, आगे आगे हम आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड कराएंगे, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।